हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्गी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में। इससे पहले भी अपन ने एल्गी के काफ़ी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व किया था। अप्रोक्स 75 तक अपन ने सोल्व कर लिया था। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। विद विच और वन ऑफ द फॉलोइंग नेविकुला इज रिलेटेड। तो नेविकुला जो है वो पूछा गया कि नेविकुला है इनमें से किससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल में दिए गए हैं डेस्मेड, डायटम्स, पैरासाइटिक एल्गी, एपिफाइटिक एल्गा। तो इनमें से जो एग्जाम्पल है नेविकुला वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है डायटम्स, क्योंकि डायटम्स का एक मेंबर है। तो ये फ्रेश वाटर का मेंबर है, मतलब फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाने वाला डायटम्स का एक मेंबर है जो खास तौर से पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर पाया जाता है। नेविकुला की स्पीसीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, लाइक एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब फर्स्ट जो प्रोड्यूसर होता है फूड वेब के अंदर उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और ये प्रोड्यूसर खास तौर से एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 77। कैल्शियम एनक्रस्टेशन एंड लार्वासिडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन। कैल्शियम की पपड़ी जमना और लार्वा नाशक गुण पाया जाता है। तो इनमें से ये दोनों जो कैरेक्टर है वो किस में पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कारा, ऑस्लोटेरिया, डायटम्स और कॉलिर, ये है कोलरपा। तो यहाँ पर जो है दोनों जो कंडीशन है कैल्शियम की पपड़ी और लार्वा नाशक गुण, ये दोनों जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कारा के अंदर। तो ये कारा का एक विशेष प्रॉपर्टीज है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कारा। कारा को अपन जानते हैं, कारा क्या है? ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है जो मल्टी सेलुलर प्रकार का होता है। और कारा नामक शैवाल में कैल्शियम की पपड़ी जमना तथा लार्वा नाशक गुण पाए जाते हैं। कारा कैरेसी फैमिली का क्या है? एक मेंबर है। कौन सी फैमिली का? कैरेसी फैमिली का एक मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 78। ए रिंग ऑफ मल्टीसिलिएट जूगोनिडियम इज फाउंड इन। तो ए रिंग ऑफ मल्टीसिलिएट, तो जूगोनिडियम पाया जाता है। तो इनमें से जूगोनिडियम मल्टीसिलिएट जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है उडोगोनियम में। अपन जानते भी हैं मल्टीफ्लैजिलेट जो है वो किस में पाया जाता है? उडोगोनियम का गैमेट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना उडोगोनियम। उडोगोनियम क्या है? एक एल्गी है जिसमें मल्टीसिलेटेड जूगोनिडियम पाया जाता है। ये जूगोनिडियम रिंग के रूप में पाए जाते हैं। उडोगोनियम स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग या तैरने वाला एल्गी है। यह जलीय प्लांट्स होल्ड फास्ट से जुड़ा रहता है, मतलब नीचे से होल्ड फास्ट से ये जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 79। द एसेक्सुअल स्पोरेंजियोफोर दैट आर नॉन मोटाइल आर टर्म्ड। इनमें से एसेक्सुअल स्पोरेंजिएट, मतलब एसेक्सुअल तरीके से स्पोरेंजियो या स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाला स्पोरेंजियोस्पोर है जो कैसा है? नॉन मोटाइल है। तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोनिडिया, जूस्पोर और ये एजाइगोस्पोर और एप्लेनोस्पोर। तो इनमें से एसेक्सुअल जो बनता है नॉन मोटाइल स्पोर उसे अपन क्या बोलते हैं? एप्लानोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एप्लानोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 80। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आयोडीन इनमें से कौन से के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन खास तौर से मैं बताया आपको ब्राउन एल्गी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन आ जाएगा लेमिनेरिया। तो यहाँ पर ब्राउन का जो एग्जाम्पल है वो है लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम, एक मेंबर है एस्कोफाइलम। दोनों कैसे हैं? ब्राउन एल्गी हैं और दोनों से ही आयोडीन प्राप्त की जाती है। तो याद रखना आपको लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम।
यूरोथ्रिक्स जो है, यूरोथ्रिक्स एक किस प्रकार का है, ये भी एक एल्गी है जो स्लो बहने वाले वाटर या अपन कहें फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। उडोगोनियम है, ये भी कैसा है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। यह भी एक फ्रेश वाटर का शैवाल है जो पॉन्ड और लेक्स में चिपका रहता है। एक्टोकार्पस एक समुद्री शैवाल है जिसकी कुछ जातियां जैसे एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस मछलियों के पंखों एवं अन्य बड़े समुद्रों या जो प्लांट या अपन कह सकते हैं समुद्री पौधों पर परजीवी के रूप में ये पाया जाता है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन। 81 में अपन देखें अगार अगार इज ऑब्टेन। अगार वैसे भी मैंने बता दिया, अगार जो ऑब्टेन किया जाता है वो रेड एल्गी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें ऑप्शन भी डायरेक्ट रेड एल्गी ही पूछा गया है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और ईस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं रेड एल्गी। तो यहाँ पर रेड एल्गी आ जाएगा। जो अपन जानते भी हैं अगार को, खास तौर से जो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर करने के लिए जो मीडियम है उसके अंदर उसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए अपन अगार को मिक्स करते हैं। और अगार जो है कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, जबकि वार्म वाटर के अंदर या गर्म किए हुए वाटर के अंदर डिजोल्व आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक एल्गी। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है। पैरासाइटिक एल्गी क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि एल्गी जो है प्रॉपर्टी के रूप में कैसा होता है, फोटोसिंथेटिकली होती है। फोटोसिंथेटिकली जितने भी मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खुद का जो भोजन है वो बना सकते हैं। जबकि अपन कुछ एल्गी के जो मेंबर हैं लाइक एज सेफेलोयूरोस, सेफेलोयूरोस जो है सेफेलोयूरोस वायरिसेंस खास तौर से रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी और टी क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है कॉफ़ी और टी के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपना सेफेलोयूरोस वायरिसेंस। यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल सेफेलोयूरोस। सेफेलोयूरोस एक परजीवी शैवाल है जो चाय के पौधों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह चाय के पौधों में रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न करता है जिससे चाय के जो उद्योग है उनमें काफ़ी हानि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद साइनोफाइसी। इनमें से साइनोफाइसिस से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन, मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये तो सही है। सिंपल प्रोटोप्लास्ट विद प्लास्टिड, द लो स्टेट ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सट्रीमली सिंपल सेल स्ट्रक्चर, एब्सेंस और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई। पहली बात एब्सेंस और वेल न्यूक्लियाइड, तो इसमें देखें अपन 83 के अंदर तो सिंपल प्रोटोप्लास्ट विद प्लास्टिड। पहली बात तो साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का मेंबर नहीं मानते हैं अपन इसको। तो इसमें सिंपल क्लोरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट विद प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड होता ही नहीं है इसमें, तो ये संबंधित नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोसेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, स्टार्च एज द एनर्जी स्टोरेज मटेरियल, सेलुलोसिक सेल वॉल एंड लाइव इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन हैबिटेट। अब अपन देखें इनमें से निम्नलिखित में से शैवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए बी का आधिपत्य, स्टार्च ऊर्जा संचयन, द्रव्य सेलुलोज कोशिका भित्ति तथा ताजे पानी में रहने वाला और समुद्री प्राकृतिक वाले जैसे लक्षण हैं वो किसके कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर देखे गए हैं ये जो भी इन्होंने कैरेक्टर दिए हैं तो ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा और पायरोफाइटा। तो ये जो भी कैरेक्टर हैं क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है, तो ये कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर किसका है, तो वो कैरेक्टर अपना आ जाएगा क्लोरोफाइसी के। ये सभी कैरेक्टर किसके है बिलोंग कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 85, विच एल्गी डिवीजन इज डिवाइडेड up into 3 main group consisting of golden brown algae, yellow green algae and the diatoms। इन तीनों क्लासेस का जो ग्रुप है वो
कौन से में बिलोंग करता है, ये तीनों जो हैं वो सब डिवीज़न है, किस डिवीज़न से बिलोंग करते हैं ये। तो यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा और पायरोफाइटा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तीनों जो करेक्टर हैं, ये तीनों सब डिवीज़न है वो किसके हैं, ये हैं क्राइसोफाइटा के। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 86, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज बेस्ट सीन इन। तो सबसे बेस्ट जो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन सेक्स रिप्रोडक्शन कहाँ से इसमें अच्छे से मतलब डेवलप हुआ होगा या कौन से एल्गी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अपन देखें 86 के अंदर ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी से है वो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ग्रीन एल्गी। शैवाल में लिंग का प्रारंभ और विकास इनमें से अच्छी तरह से देखा जा सकता है ग्रीन एल्गी, और एडवांस में अपन देखें तो ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 87, सार्गोसा सी इज नेम्ड आफ्टर द एल्गी सार्गोसम विच इज। मतलब जिसमें सार्गोसम की अधिक मात्रा पाई गई थी उस समुद्र का नाम क्या रख दिया गया, सार्गोसा रख दिया गया। सार्गोसा सागर का नाम सार्गोसम शैवाल पर है जो एक है। तो सार्गोसम क्या है, ब्राउन एल्गी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ब्राउन एल्गी। तो ये सार्गोसम ब्राउन एल्गी है, जिसका मैंने बताया भी था। इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, जिनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और जिससे क्या बनता है, हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 88, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन कहलाते हैं। तो यहाँ पर 88 में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन आ जाएगा फ्रिश, क्योंकि डीबेरी दिया है, अरस्तु दिया गया है और हॉजकिंग दिया गया है। तो इनमें से फ्रिश जो था वो कैसा है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। फादर ऑफ एल्गोलॉजी। तो यहाँ पर अपन देखें फ्रिश तो हो गया फादर ऑफ फाइकोलॉजी, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, ओपी आयंकर। और फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी उसका कौन आ जाएगा, ये अरस्तु इसमें दिया हुआ है। आगे अपन फादर ऑफ माइकोलॉजी देखें तो मिचेली, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी देखें तो रॉबर्ट कोच आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 89, अकाइनेट आर फाउंड इन। तो अकाइनेट्स जो हैं वो खास तौर से कौन से मेंबर के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कोलेटोट्राइकम, एस्परजिलस, फार्न, क्लेडोफोरा। तो इसमें जो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा क्लेडोफोरा, क्योंकि क्लेडोफोरा के अंदर अकाइनेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये अपना इसका राइट आंसर होगा। क्लेडोफोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काइनेट्स के द्वारा होता है। इस मेथड में सेल की सेल वॉल जो है वो मोटी होकर गोल होने लगती है तथा कठोर या हार्ड स्ट्रक्चर बनने लगती है, और उसी हार्ड स्ट्रक्चर युक्त सेल को अपन क्या कहते हैं, अकाइनेट्स कहते हैं। और ये जो है वो कब बनती है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, और जैसी ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नए प्लांट्स को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 90, विच इज़ नॉट द मोस्ट स्पीसीज इन द फॉलोइंग। इनमें से मोस्ट स्पीसीज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फ्यूनेरिया, बारबुला, पॉलीट्राइकम, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी जो है वो मोस्ट स्पीसीज नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा अपना नॉन ऑफ दीज, ये आ जाएगा इसमें ऑप्शन। इनमें से अपन देखें जो फिनोरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनेरिया को कोर्ड मॉस या ग्रीन मॉस के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए अपन स्पेलानम या स्पेगनम। स्पेगनम को अपन कह सकते हैं पीट मॉस, बॉग मॉस, टफ मॉस। पॉलीट्राइकम को अपन बोल सकते हैं हेयर कैप मॉस, और ग्रीमिया को बोल सकते हैं अपन ब्लैक मॉस, बारबुला को बोल सकते हैं ट्रू मॉस, और एंड्रियम को बोल सकते हैं ग्रेनाइट मॉस, और पोगोनेटम को अपन बोल सकते हैं मेडन हेयर मॉस। तो ये कुछ इनके नाम हैं
तो इस प्रकार से अपने आज के जो 15 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। ख़ासतौर से जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर या बॉटनी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बॉटनी सब्जेक्ट से या बायोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सेकंड ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें ये जो मेंबर होते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, खास तौर से इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आज का अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।